के चांसेस हैं, क्या पॉजिटिव शिफ्ट कितनी आएगी, कितने % जो पॉजिटिव शिफ्ट देखने को मिलेगी, एंड जो रिवाइज कट ऑफ है वो कितनी होगी और कब रिलीज़ होगी। उसके साथ साथ जो स्टेट्स का जो पॉजिटिव शिफ्ट है वो कितने होने के चांसेस है, और ये सभी जो वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं यही कहूँगा कि ऑल इंडिया कोटा का जो लास्ट जो डे है वो चल रहा है कि जो चॉइस फिलिंग का, और कल टुमारो 13 को जो 1 PM पर जो चॉइस फिलिंग क्लोज हो जाएगी। उसी तरह जो लॉकिंग, जो ऑल इंडिया कोटा की जो लॉकिंग है चॉइस फिलिंग की, वो स्टार्ट हो चुकी है। आप चॉइसेस लॉक करके उसका प्रिंट ले सकते हैं, अदरवाइज़ चॉइसेस ऑटो लॉक हो जाएगी, उसमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं। परंतु जो चॉइसेस है आपकी सेव करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि कुछ सीट जो 135 न्यू सीट जो ऐड हुई है, उसके मुताबिक आपको जो चॉइस फिलिंग है उसमें आपको रीशफलिंग देखनी चाहिए, चेक करना चाहिए भी कौन सा कॉलेज न्यू आया। अगर आपने ऐड करना है तो उसमें आप ऐड कर सकते हैं। आपको जो ऑल इंडिया कोटा का राउंड 2 है, MD, MS, DNB और डीम्ड सभी ब्रांचेस में, देखो पहले DNB में काफ़ी अच्छी पॉजिटिव शिफ्ट मिली, उसके बाद अभी जो MD, MS गवर्नमेंट सीट्स के लिए एंड डीम्ड सीट्स के लिए अच्छी पॉजिटिव शिफ्ट मिलने के चांसेस रहेंगे। एज पर माई एस्टीमेट मिनिमम 10% जो पॉजिटिव शिफ्ट जो MD, MS में गवर्नमेंट सीट्स के अलावा, इसी तरह जो डीम्ड में भी 10% के करीब जो पॉजिटिव शिफ्ट देखने को मिनिमम मिलेगी। उसके अलावा इसका इफेक्ट सभी पर पड़ेगा। अगर आगे स्टूडेंट्स को कुछ सीट्स एक्स्ट्रा मिलती है तो फिर जो लास्ट में स्टूडेंट्स है, चाहे वो डीम्ड के हों, चाहे वो डिप्लोमा के हों, चाहे DNB के हों, सभी में पॉजिटिव शिफ्ट आने के चांसेस रहते हैं। इसी तरह आपका जो राउंड 2 है वो काफ़ी अच्छा रहेगा। और दूसरी बात जो स्टेट्स की, जैसे कि 4200 सीट्स है जो इंक्रीज़ होनी है, वो भी मोस्टली इस राउंड में मैक्सिमम सीट इंक्रीज़ होगी स्टेट्स की। अगर इस राउंड 2 में स्टेट्स के काफ़ी ज़्यादा सीट इंक्रीज़ होती है, जो 4200 है, जो उसमें 50% होती है, तभी फिर जो स्टेट्स का राउंड 2 है काफ़ी अच्छा पॉजिटिव शिफ्ट रहेगा। और जो ऑल इंडिया कोटा में जैसे 2620 सीट्स इंक्रीज हुई, उसके बाद 135 सीट हुई, काफ़ी अच्छा जो पॉजिटिव शिफ्ट देखने को जो राउंड 2 ऑल इंडिया कोटा MCC में मिलेगा। और जो रिजल्ट है वो ऑल इंडिया कोटा का मोस्ट प्रॉब्ली 30th इवनिंग को रिलीज़ हो सकता है, अदरवाइज़ वो 14th को जो रिजल्ट है वो ऑल इंडिया कोटा का रिलीज़ हो जाएगा। और बहुत स्टूडेंट्स जो रिवाइज़ कट ऑफ की वेट कर रहे हैं, जैसे कि रिवाइज कट ऑफ कब आएगी, कितनी आएगी, क्योंकि जो ऑल इंडिया कोटा का राउंड 2 है वो 21 तक जो लास्ट ज्वाइनिंग है, उसी तरह जो स्टेट्स का भी एंड ऑफ द मंथ मैक्सिमम स्टेट्स का है। उसके अलावा ये लगता है कि बाय 20th या बाय 25th जो रिवाइज कट ऑफ आने के चांसेस रहेंगे। और रिवाइज कट ऑफ कितनी होगी इसके बारे में मैं जो आपको बताना चाहता हूँ कि रिवाइज कट ऑफ इस बार काफ़ी मिनिमम होने के चांसेस है। हो सकता है 0 हो जाए, या 10% रह जाए, 15% रह जाए, क्योंकि उसमें का कारण ये है कि सीट काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुई है। और जो प्राइवेट कॉलेज न्यू इंटर हुए हैं, जैसे 31 प्राइवेट कॉलेज जो प्राइवेट में स्टेट प्राइवेट कॉलेज में इंटर हुए हैं, उसी तरह 6 डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ आई हैं, सभी ने जो अपनी सीट फिल करनी है, उसके साथ साथ वो उसका भी प्रेशर रहता है कि किसी भी कॉलेज में कोई सीट खाली ना रहे। उसके कारण जो रिवाइज कट ऑफ है वो काफ़ी कम होने के चांसेस रहेंगे। और उसके अलावा जैसे लास्ट ईयर हमने देखा, पहले 15% हुई, फिर उसके बाद 5% रही, और उसी तरह उसके करीब भी आने के चांसेस रहेंगे। उसके अलावा वो स्टूडेंट्स जो MD, MS या DNB में या डिप्लोमा में वेट कर रहे हैं, उन्हें भी सभी में आपको अच्छी पॉजिटिव शिफ्ट मिलने के चांस रहेंगे। कुछ न्यू कॉलेज ऐड हुए हैं, उनकी पोजीशन चेक कीजिए कि कॉलेज किस जगह है, उसमें क्या फैकल्टी या सिस्टम क्या है, फिर ही वो कॉलेज फिल करिए। और लास्ट में मैं आपको जो मेन बात जो बता रहा हूँ कि जो रूल एंड रेगुलेशंस हैं ऑल इंडिया कोटा के या स्टेट्स के, अब जो राउंड 2 है उसमें सभी चेक करना बहुत ज़रूरी है। एक तो ये बात है कि अगर कहीं भी आपको सीट मिलती है, अगर आप ज्वाइन नहीं करते तो फिर आपकी सिक्योरिटी फॉरफिट हो जाएगी, चाहे वो स्टेट हो चाहे ऑल इंडिया कोटा हो। आप राउंड 3 में स्टेट से ऑल इंडिया कोटा मूव कर सकते हैं, ऑल इंडिया कोटा से राउंड 2 में मूव कर सकते, राउंड 3 में मूव कर सकते हैं। परंतु जब भी आपने सीट अगर ज्वाइन की है, अगर आपने रिजाइन करनी है, तो जो रेजिग्नेशन
का जो पोर्टल खुलता है या उसकी जो कट ऑफ डेट आती है उसके मुताबिक अगर आप रिजाइन करते हैं तो फिर आपको मिनिमम लॉस होगा। और उसके बाद जो फर्स्ट राउंड के बाद परंतु सिक्योरिटी हर जगह आपकी फॉरफिट होगी, चाहे आप रिजाइन स्टेट की डेट्स के अंदर ही करते हैं। इस बात का ज़रूर ध्यान रखना। उसके बाद वही चॉइसेस डालनी जो आप चाहते हैं कि अगर मुझे ये कॉलेज मिला तो मैं ज़रूर ज्वाइन करांगा, क्योंकि आपका सिक्योरिटी का नुकसान होगा। अदरवाइज़ वो सीट अगर किसी को और अलॉट होनी है वो भी नहीं अलॉट हो पाएगी। इसीलिए मैं जैसे यही कहूँगा कि जो राउंड 3 में जो INCT का फैक्ट आएगा, क्योंकि INCT का राउंड 2 का जो प्रोसेस है वो राउंड 3 से पहले कंप्लीट हो जाएगा, उसका फैक्ट भी आपको राउंड 3 में देखने को मिलेगा। इसलिए राउंड 3 है जो ऑल इंडिया कोटा का जहाँ स्टेट्स का काफ़ी अच्छा और रहने वाला है। और कुछ रूल एंड रेगुलेशन जैसे दिस ईयर चेंज हुए हैं, और राउंड 4 में अगर जो पेनल्टी क्लास थी वो ख़त्म की गई है। उसी तरह राउंड 3 में वो स्टूडेंट्स जो ऑल इंडिया कोटा में ज्वाइन करते हैं दे आर नॉट एलिजिबल फॉर स्टेट्स, उन्हें फ़िल्टर लगेगा, वहाँ स्टेट में आपको सीट नहीं मिलेगी। अगर आपको सीट अलॉट 4th राउंड में होती है तो फिर फ़िल्टर लगेगा, आपको चाहे ज्वाइन करें चाहे ना करें, फिर आपको स्टेट में सीट नहीं मिलेगी। ये बात का भी ध्यान रखना। राउंड 3 और राउंड 4 की जो न्यू कंडीशंस हैं जो MCC ने दोबारा रिवाइज इन्फॉर्मेशन बुलेटिन जारी करके उसमें की है, उस बात का ज़रूर ध्यान रखना कि आपको राउंड 3 एंड राउंड 4 की कंडीशंस क्या है, रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या हैं, कहाँ पेनल्टी क्लासेस है, कहाँ आपकी सिक्योरिटी फॉरफिट होगी, कहाँ आपकी फ़ीस कि कुछ परसेंटेज जो फॉरफिट होगी। ये सभी जो कंडीशंस आपको मालूम होनी चाहिए। फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है, हिडन चार्जेस क्या है, OPD कितनी है और फैकल्टी कैसी है, लोकेशन कैसी है, ये सभी अगर आपके पास पूरा डाटा होगा कॉलेज का, चाहे जो प्राइवेट कॉलेज है चाहे गवर्नमेंट कॉलेज है, फिर आप कहीं मार नहीं खाएंगे। आपको बॉन्ड कितना है, स्टाइपेंड कितना देते हैं, कोई हिडन चार्ज तो नहीं है, ये सभी कुछ जानना बहुत ज़रूरी है कॉलेज की पोजीशन। क्योंकि DNB हॉस्पिटल्स भी कोई फार अवे शहर से होते हैं, दूर होते हैं, लड़कियों के लिए नहीं प्रॉपर होते, उसके बारे में भी जानना ज़रूरी है कि DNB हॉस्पिटल क्या प्रॉपर है, सही सिचुएशन पर है, मैं उसे ज्वाइन करूं, कहाँ वहाँ पर कोई रहने का साधन मिलेगा या नहीं मिलेगा नज़दीक। ये सब कुछ जानकर ही कॉलेज चाहे DNB हो चाहे MDMS जो कॉलेज हो उसे फिल करना चाहिए। और DNB की पोजीशन भी पहले से काफ़ी बेहतर हुई है, रिजल्ट रेशो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, इसलिए वो स्टूडेंट्स जिन्हें MDMS नहीं मिल सकता वो DNB फिल करें। और मैं सबसे पहले जो ये ज़रूर कहूँ कि एक ब्रांच पर रीजन ना रही है, अगर एक ब्रांच पर रीजन रहना है तो MDMS के साथ साथ DNB फिल करिए। अदरवाइज़ आप MDMS के साथ अगर एक ब्रांच ही जुड़नी, एक ब्रांच से रीजन है तो प्लस एक ब्रांच ऐड कीजिए, वो आपको काफ़ी हेल्प करेगी। अगर आप चाहते हैं मुझे मेडिसिन मिले और नेक्स्ट आपको पीड्स मिल गया, पीड्स लेकर अपग्रेड करने की कोशिश करिए, उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा सर्टिफिकेशन होगी, आपका इधर उधर आपको भागना नहीं पड़ेगा। परंतु मैं यही कहूँगा वीडियो को शेयर